तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो इसी चीज के ऊपर है कि हम बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर फेसबुक मार्केटिंग क्या चीज है, मैं पूरा रिवील कराने लगा। ठीक है, इसको आज करेंगे समराइज। आज से पहले हमने जितना भी पढ़ा था वो सारा का सारा इस बेसिस पे था। वो सारा का सारा इस बेसिस पे होता था कि तो जो हमारा आज का टॉपिक था वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हमने कंप्लीट पढ़ना था। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को हमने जल्दी जल्दी, हमारी कोशिश ये होगी कि आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर दें। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जितना भी हमने पढ़ा था, उस डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या था कि हमें फेसबुक की मार्केटिंग करनी है। फेसबुक की मार्केटिंग के अंदर हमने क्या करना है, हमने पेड और अनपेड दोनों करना है। ठीक है, पेड का सबसे पहले अनपेड को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो हमने फिर पढ़ा हुआ है, तो कल ही हमारा लेक्चर हुआ है इसके ऊपर। तो उसके चांसेस ज्यादा है कि वो जल्दी आपको थोड़ा सा हो जाए। अनपेड के अंदर हम क्या करते हैं, हम अनपेड के अंदर एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। पोस्ट का कंटेंट हम एआई से chatgpt.com की वेबसाइट से लेते हैं या स्लाइडर एआई एक्सटेंशन से लेते हैं। ठीक है, तो हम उसका कंटेंट क्रिएट करते हैं। कंटेंट किस बेसिस पे क्रिएट करते हैं, पहले टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर उसके हैशटैग्स सारे रेलेवेंट होने चाहिए। किसी ने कोई वो वायरल ट्रेंड 2024-25 ऐसे नहीं यूज करना है, उससे रेलेवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक एड पोस्ट बना रहा हूँ तो मेरा टाइटल होगा कि हाउ टू क्रिएट एड, हाउ टू क्रिएट एन एड। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन मेरी उसी से मुताबिक होगी। मेरी डिस्क्रिप्शन के नीचे हैशटैग भी उसी से रिलेटेड होंगे। कैसे होंगे डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, नीचे वो कैसे होंगे, बेसिकली मैं उसके बनाना शुरू कर दूंगा। फेसबुक ऐड, फेसबुक ऐड 2024, हाउ टू क्रिएट फेसबुक ऐड, हाउ टू क्रिएट फेसबुक ऐड, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड ही रखना है। वो जो लोग करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वायरल ट्रेंड फॉर यू, ये नहीं लगाना, उसी चीज से रिलेटेड लगाया कर। ठीक है, और बार बार हर पोस्ट के अंदर वही कंटेंट आपका वैसे यूज हो रहा होता है ना, तो उसी से रिलेटेड ही रखना होता है। ठीक है, जैसे आपका स्पिरिट स्कूल है, आपका वो फार्मेसी है, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वो क्रिएशन का काम है, क्रिएटिविटी का, आर्ट का, तो आप सब ने अपने से रिलेटेड ही रखने हैं। तो अगर वही रखेंगे तो बार बार रिपीट भी वही होंगे, जिससे फेसबुक को पता चल जाता है आपकी 5 से 6 पोस्टों के अंदर कि ये पेज किस चीज से रिलेटेड है। पोस्ट को बूस्ट होती है, ठीक है, साथ पेज भी बूस्ट हो जाता है। उसके बाद इन्फोग्राफिक होता है। ये 4 चीजें आपने बेहतरीन करनी है, आपकी पोस्ट रैंक कर जाएगी सर्च बार के अंदर। फिर उसको अब हमने टॉप ट्रेंड वायरल करना है, तो हम उसको उसी जैसे ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देंगे दूसरे पेज से। समझ आ गई ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का पेज बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पर आपको पेजेस दिखाता हूँ मेरे कितने बने हुए हैं, देखिए मैं ये बना हुआ ई एडवर्टाइजिंग। जब मैं YSL टेक्नोलॉजी से करता हूँ, जब मैं YSL टेक्नोलॉजी से पोस्ट करता हूँ, उसको शेयर करता हूँ ई एडवर्टाइजिंग वाले पेज से मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, ये जैसे लगा हुआ है ना, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो तब ही मेरा जो है जेन्युइन बूस्ट बढ़ती है। अगर मैं पोस्ट भी मेरी है YSL टेक्नोलॉजी की और शेयर भी YSL ने की हुई है, देखने वाला भी ये कहेगा कि यार इसने तो अपनी पोस्ट शेयर की, मैं नहीं। जब मैंने किसी और की पोस्ट शेयर की होती तो पढ़ने वाला जरूर पढ़ता है कि यार इसने शेयर कर दी। समझ आ गई ना। तो ये तो थी हमारी अनपेड प्रमोशन। अनपेड प्रमोशन हमारी यहाँ तक थी। अनपेड प्रमोशन को अगर हम एक मरतबा से फिर देख लो तो सिर्फ दो ही काम है, एक पोस्ट क्रिएशन और उसको आगे फॉरवर्ड करना डिफरेंट पेजेस। समझ आ गई। अनपेड प्रमोशन हमारी यहाँ तक हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अपने पेज क्रिएशन। पेज क्रिएशन के अंदर देखिए, हम जब ऐड क्रिएट करते हैं तो हमें दो चीज की जरूरत होती है। ये हमने पहले दिन से पढ़ रहे बार बार पढ़ रहे, ये ऐड क्रिएट करते हो हमें कौन कौन सी दो चीज की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जरूरत होती है एक पेज की, जो आपका ब्रांड होता है, जो आपकी पहचान होती है फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो मेटा प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी बिजनेस की पहचान। देखिए मेरी पहचान है, मेरी ये आईडी जो आपको शो हो रही है, या से शो करने बैठे। ठीक है, लेकिन मेरे बिजनेस की पहचान मेरा ये पेज है, ई एडवर्टाइजिंग एजेंसी YSL टेक्नोलॉजी। मेरे बिजनेस मेरे काम की पहचान मेरे पेजेस है और मेरी पहचान आईडी है। समझ आ गई ना। तो सबसे पहले क्योंकि हम एक्टिविटी बिजनेस की करने लगे हैं, एक्टिविटी बिजनेस की करने लगे तो सबसे पहले हमारा जो काम बनता है पेज क्रिएशन का।
पेज क्रिएट कैसे करते हैं कि हम अपने फेसबुक की आईडी पे जाएंगे, जैसे ये शो हो रहा है सबसे पहले, तो हम फेस की आईडी पे जाएंगे। आईडी पे जाके सबसे पहला काम हम यहाँ पर करेंगे, ये लेफ्ट बार आपको नजर आ रहा होगा, इस लेफ्ट बार के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पेजेस का भी यहाँ पर होता है, ठीक है। पेजेस का ऑप्शन होगा सी मोर के अंदर, ये पेजेस यहाँ पर। अब जितने भी मेरे पेजेस हैं, जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, चाहे मैंने बनाए हुए हैं, चाहे मुझे किसी ने एक्सेस की हुई है, चाहे मैं उनका एडमिन हूँ, चाहे कुछ भी है, वो सारे के सारे पेजेस यहाँ पर शो होंगे। समझ आ गई ना आप लोगों को? वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। इसके अंदर मैं, क्योंकि मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे जितने भी पेजेस हैं वो अलग चीज है। लेफ्ट साइड पे देखिए, ये मेरे पास आ रहा है क्रिएट न्यू पेज, मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट न्यू पेज के ऊपर। अब वो मुझसे उसके बारे में रिक्वायरमेंट पूछना शुरू कर देगा। सबसे पहले वो पूछता है भाई अपने पेज को नाम दे। देखिए लेफ्ट साइड पे आपसे रिक्वायरमेंट ले रहा है, और वही चीज राइट साइड पे आपको प्रीव्यू दे रहा है, उसका प्रीव्यू भी साथ दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये मेरा पेज जो है ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ यूट्यूब कोर्सेज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यूट्यूब कोर्सेज के नाम से, ठीक है। कैटेगरी जो है इसकी मैं डिजिटल, डिजिटल क्रिएटर एजेंसी, ये मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया एजेंसी, ठीक है। एटलीस्ट आपने तीन तो लाजमी इसके जो कैटेगरीज है वो रख लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कि अपने बायो लिखो, इसके बारे में शॉर्ट सा कुछ ना कुछ लिखो। देखिए मैंने वहां पर लिखा यूट्यूब कोर्सेज, वहां पर प्रीव्यू में देखे नजर आ रहा है यूट्यूब कोर्सेज है, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ ऑल डिजिटल फ्री कोर्सेज विल बी अवेलेबल हियर, ठीक है। आ रहा है नजर आपको? जो मैं बायो लिख रहा हूँ उसके नीचे आ रहा है। अक्सर आपने पेजेस के नीचे लिखा होता है, टैगलाइन लिखी होती है, देखिए ना टैगलाइन पेजेस के ऊपर, जो कॉपी राइटिंग से भी हमने कल डिस्कस किया था, जो कॉपी राइटिंग होती है वो हम अपनी यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं क्रिएट पेज, इस बटन पे क्लिक करने के बाद वो आपका पेज क्रिएट कर देगा। इस बटन से पीछे चले जाएंगे तो पेज क्रिएट नहीं होगा, लेकिन अब इससे जब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट, तो ये हमारा पेज क्रिएट कर देगा। अब पीछे भी चलेंगे तो हमारा पेज बन चुका है, समझ आ गई ना? हमारा पेज वो बन चुका होगा, ठीक है। यहाँ पर अब वो कहता है कोई वेबसाइट हो तो लिख दो भाई, कोई वेबसाइट मेरी नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। ईमेल है, नहीं ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फोन नंबर वो कहता है फोन नंबर, लोकेशन मैं लिख देता हूँ जी इचरा, सिटी मेरी लाहौर, ठीक है, ये लाहौर पाकिस्तान। उसके बाद जिप कोड मेरा 55,000, ऑलवेज ओपन। ये अपने आवर्स अगर आपने लिखने, देखें अपनी टाइमिंग देने के तीन चीजें, तीन तरीके कार होते हैं। कोई भी टाइम टेबल नहीं है, नो आवर्स अवेलेबल, अवेलेबल हूँ ही नहीं मैं किसी भी टाइम। अगर ऑलवेज ओपन मतलब हर वक्त अवेलेबल हूँ, ठीक है। ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स मतलब मैं 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हूँ, 4 बजे से 5 बजे तक हूँ। सिलेक्ट करने घंटे तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ऑलवेज ओपन हम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद जब हम जाते हैं तो वो हमें सेकंड स्टेप पे ले जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, पीछे हमने 2 स्टेप किए। पहला स्टेप किया उस पेज की रिक्वायरमेंट देके, उसका नाम हम देके उसको जो है हमने क्रिएट कर दिया है, अरे कुछ, ठीक है। और दूसरा स्टेप हमने क्या किया है, अपनी कुछ अबाउट की इंफॉर्मेशन दी, कॉन्टेक्ट अस की इंफॉर्मेशन दी, अपनी वेबसाइट के बारे में बताना, अपना फोन नंबर देना, अपनी डिटेल देना, अपना एड्रेस देना, ये सारी अबाउट अस की होती है ना, कॉन्टेक्ट करने की, वो रिक्वायरमेंट दी। अब वो कहता है भाई मुझे मेरा अपना दो प्रोफाइल पिक्चर दो, कवर फोटो दो, और साथ में एक्शन बटन दो, ठीक है। अब मैं ये चीज आपको बता दूं, ये हो गया प्रोफाइल पिक्चर, ये हमारी क्या है प्रोफाइल, ये हमारी क्या है कवर फोटो, ये कौन सी है
और यहाँ पर ये फॉलो का बटन लगा हुआ है, यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पे लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर मैसेंजर पे लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर लाइव का लगा देता हूँ, मैं कुछ भी लगाता हूँ। ये होता है कॉल टू एक्शन बटन। ये क्या होता है? कॉल। देखिए आप किसी बटन पे क्लिक करते हो और वो आपको व्हाट्सएप पे ले जाता है, वेबसाइट पे ले जाता है, कभी लाइव कर देते हैं, कभी फॉलो कर देते हैं। एक्शन के लिए हम कॉल करते हैं ना, कॉल जैसे बेल लगी होती है, बेल बाहर बेल लगी तो वो कॉल टू एक्शन बटन होती है कि नहीं होती? जब बेल बजाते हो अंदर जाके वो रिस्पॉन्स देती है। जब आप कोई बटन पे क्लिक करते हो एक्शन परफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन बटन। समझ आ गई ना आपको? ठीक है, तो कॉल टू एक्शन बटन ये होता है। कॉल टू एक्शन बटन करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। एक्टिवेट किस तरह करेंगे? इसको एक्टिवेट किए कॉल टू एक्शन बटन नहीं, वो एक्टिवेट हो जाएगा हमें करने की जरूरत नहीं। जब आप मतलब मैं व्हाट्सएप पे लगाऊंगा तो व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वो एक कोड भेजेगा, वो कोड वेरीफाई करके मैं एक्टिवेट वो हो जाता है। सर इसके ऊपर कॉल टू एक्शन बटन पे हम व्हाट्सएप भी रख सकते हैं। जरूरी है व्हाट्सएप रखिए या कोई भी रख सकते हैं? जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए। व्हाट्सएप ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट मैं किस्मत कार्ड के नाम पे, ट्रिपल स्टोर के नाम पे बना रहा हूं। जब मैं ट्रिपल स्टोर के नाम पे बनाऊंगा, वो जो मेरा फायदा होगा कि कोई क्लिक करेगा मेरी वेबसाइट पे डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं स्कूल की एडमिशन की दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ मुझसे राब्ता करें ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं कहूँगा ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, जिस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट होगी उसी चीज की मैं कॉल अटेंड करूंगा। जी हाँ जी, कस्टमाइज कर सकते हैं ना इसको प्राइस, लेकिन आप उसको खूबसूरत भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन आपको समझ आ जानी चाहिए, ये चीजें सारी आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक ऑप्शन के पीछे 10-10 और ऑप्शन होते हैं। ये आपकी अपनी इनोवेशन है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप कितने उसके अंदर डीप जाते हो और उसको देखते हो। कस्टमाइज, अब आपने ये एक कॉल टू एक्शन बटन लगा दिया, अगले ही लम्हे आप जाके चेंज कर सकते हो सेकंड के अंदर जाके। ये चीजें आपने देखी है, मैं आपको सिर्फ फुटप्रिंट दूंगा कि इसके ऊपर चले, उस फुटप्रिंट पे आपने चलना है। समझ आ गई ना आपको? चले जी, ये करने के बाद वो कहता है, जब मैंने ये कर लिया, वो कहता है अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करो, ताकि ऐड लगाओ, कुछ लगाओ अपने पोस्ट के साथ। वो जो हम पोस्ट क्रिएट करते थे, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके गेट व्हाट्सएप मैसेज करते थे कि नहीं, तो उसके लिए व्हाट्सएप मैं कहता हूँ अभी नहीं कर रहा, ये नीचे स्किप का बटन है, मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद वो कहता है अपने दोस्तों को इन्वाइट करो, मैं कहता हूँ अभी मुझे नहीं जरूरत। वो फिर थोड़ी सेटिंग देके हमें डन करने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या काम किए, इसको समराइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने काम किया, अपने पेज की नाम, बायो और डिटेल दी, नेम, बायो और उसके बाद में डिटेल। सेकंड स्टेप पे हम क्या है, उसने हमसे अबाउट अस की इंफॉर्मेशन मांगी, कॉन्टेक्ट अस की इंफॉर्मेशन मांगी कि लोग आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर, वेबसाइट, किसी भी तरीके से हमें वो रिक्वायरमेंट देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप उसने हमसे क्या पूछा है, कौन बताएगा? सेकंड थर्ड में हमसे पूछा है उसने प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो फॉर कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, फोर्थ पे उसने पूछा कि व्हाट्सएप कनेक्ट करो अपने साथ, और फिफ्थ पे उसने हमें सेटिंग देके हमारा ओके कर दिया। समझ आ गई ना? यहाँ तक तो ये हमारा था पेज क्रिएशन था। अब हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा जी, अगर मैं आपको बताऊं, ये यहाँ तक अगर इन दोनों में किसी को कोई इशू है, अनपेड हो गया, पेज क्रिएशन हो गया, नेक्स्ट आते हैं ऐड अकाउंट क्रिएशन। इतना आसान है, इतना आसान है, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं इसके अंदर मुश्किल। अपना ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो, adsmanager.facebook.com वेबसाइट पे जाओगे, आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, adsmanager.facebook.com पे जाओगे, आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। समझ आ रही ना आपको? इसके ऊपर कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो सबसे आसान तरीन काम होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो ऐड अकाउंट की? चले मैं इसकी एक मरतबा करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम, इस वेबसाइट पे जाऊंगा तो ये देखिए, ये मुझे मेरे ऐड अकाउंट पे ले जाएगा ना, तब ही आपके ऐड अकाउंट पे ले जाएगा जब आप न्यू होंगे। ये देखें, लेके गया कि नहीं लेके गया जी? आ रहा है नजर ना? बस यहाँ पर आएंगे आपका ऐड अकाउंट क्रिएट होगा।
सर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, हैं? जिसका ऐड अकाउंट नहीं है। वो ऐसे इसी वेबसाइट पे जाएगा adsmanager.facebook.com, वो उससे पूछेगा कि आप आईडी क्रिएट करेंगे, तो आप यस पे क्लिक करोगे, वो आपको इसी पेज पे ले जाएगा। ऐड अकाउंट आपने नहीं बनाना था, ऐड अकाउंट वो आपको बना के देता है ऑटोमेटिक। वेबसाइट पे जाओ, आप ऑटोमेटिक बन गए, जिसका पेज बना होगा उसको वो खुद ही बना देंगे, बना के दे देगा। लेकिन जिसका पेज नहीं बना होगा उसको उसको भी बना के दे देगा। उसको बना देंगे। ऐड अकाउंट आईडी है, देखिए ऊपर आपको नाम नजर आ रहा है ना, ये ये मेरी ऐड अकाउंट की आईडी है, ठीक है, और ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है। तो ये ऐड अकाउंट आपकी आईडी के करता है, क्योंकि उसके अंदर सारे पेजेस भी आपकी आईडी का नंबर मौजूद, हर चीज उसके अंदर शामिल होती है। अगर आप एक पेज पे बनाओगे, बाकी पेजेस उसमें आएंगे आईडी का सारा कुछ नहीं आएंगे ना, वो खुद सब कुछ सेट करता है, सिर्फ आपने पेमेंट मैसेज अपना ऐड करना होता है, ठीक है, वो सिर्फ आपने बिलिंग देख ली सर है। फॉर एग्जांपल मैं admanager.facebook.com मैंने ये लिखा है, टाइप किया, एंटर किया, उसके बाद सर मैं वो आप क्या ऑप्शन मांगेगा तो कुछ नहीं, नेक्स्ट करेंगे, करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास होगा, ये देखिए इस साइड पे आपके पास बिलिंग एंड पेमेंट्स है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना एक बिलिंग पेमेंट मेथड ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? पेमेंट मेथड ऐड कर देंगे, जिससे आपने पैसे पे करने हैं, वो कार्ड इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, आपका अकाउंट चल गया। ये देखिए, ठीक है, ये ऐड अकाउंट है, इस ऐड अकाउंट के अंदर जो पेमेंट मेथड मेरा ऐड होगा, अगर मैं गलत ना हूं तो ये देखिए, ये मेरा पेमेंट मेथड नीचे ऐड होगी। ये सारी पेमेंट्स, ये ऊपर वाली सारी, नीचे वाली सारी पेमेंट्स हो चुकी है, ऊपर वाली पेमेंट्स एक ही पेमेंट है, मैं बार बार उसको पे कर नहीं रहा। समझ आ गई ना आपको? तो यहाँ पर आप ऐड अकाउंट में अपना एक ऐड अकाउंट ऐड कर देंगे और आपका काम हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये तो था हमारा ऐड अकाउंट, समझ आ गई ना आपको ऐड अकाउंट की। आप आ जाते हैं बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर का स्टेप्स तो हर किसी को हमने रटवाया था, याद है, रटवाया था हमने, ठीक है। वो क्या था बिजनेस मैनेजर का? बिजनेस मैनेजर का हमारा था कि सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट कौन सी थी? बिजनेस facebook.com/overview। अगर तो क्रिएट करना है इस पे जाएंगे, अगर क्रिएट करना है तो इस पे जाएंगे, अगर देखना है कि क्रिएट हुआ होगा तो नहीं पहले कहीं, ठीक है। इस स्लैश के आगे लिखेंगे सिलेक्ट, इस सिलेक्ट के आगे क्या लिखेंगे? अगर आप ओवरव्यू में लिखेंगे तो उनका ऐड, अगर बिजनेस मैनेजर एक बना हुआ तो दूसरा बन जाएगा। अगर ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो दूसरा बन जाएगा, लेकिन सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जिसका बना हुआ है वो सारे सामने आएंगे। इस बंदे के कितने बिजनेस मैनेजर बने हुए, बनाना चाहिए। ठीक है, 3 बनते हैं बेसिकली, 3 बनते हैं, 3 से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर आपका क्रिएट हो गया, उसके बाद आ जाता है क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन आप सबको पता है, एक मरतबा मैं लास्ट टाइम आप सबको जो है ये सारा प्रोसेस करके बताता हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, किस किस तरह था, क्या क्या चीजें थी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा एड्स और फेसबुक एड मैनेजर और facebook.com की वेबसाइट पे, वहां पर एड मैनेजर मेरा खुल जाएगा। उसके ऊपर मैं क्रिएट, जो लेफ्ट साइड पे ग्रीन कलर का क्रिएट का बटन होता है जो आपको नजर आ रहा है, वहां पर क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मुझसे पूछेगा मेरे गोल, मुझे पैसे दे रहे हो तो क्या चीज मुझसे चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? समझ आ गई ना? यहाँ से मैं गोल कर देता हूँ जी अवेयरनेस पे, मैं किस पे कर देता हूँ? अवेयरनेस पे। अवेयरनेस पे करके मैं कर देता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा ऐड खुल गया। इसके अंदर 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो है वो आपकी कैंपेन की सेटिंग है, सेकंड आपका ऐड सेट होता है, थर्ड आपका ऐड होता है। थर्ड क्या होता है? ऐड। ऐड जो नजर आ रहा होता है ना लोगों को, ठीक है। सबसे पहले कैंपेन सेटिंग, कैंपेन सेटिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसको ऑन करते थे? एडवांटेज ACB को, एडवांटेज कैंपेन बजट को,
डेली बजट दे देते हैं, डेली बजट 525 ही है, अभी मैं वैसे वैसे रहने दे रहा हूँ, आपने इसको 300 200 300 तक रखना है। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। ये 2 काम हो गए, एसीबी ऑन किया, डेली बजट दे दिया, ठीक है। 2 काम के बाद ये नेम देना, नेम ऊपर तीनों का देंगे, नेम सबसे पहले तीनों का देंगे, ठीक है। ऐड सेटिंग का भी नेम देंगे, ऐड सेट का भी देंगे, और ऐड का नेम भी देंगे। नेम सर सेम ही होता है। सेम रख लें, आपकी मर्जी है, तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आपको वो कहता है आपने अवेयरनेस की है तो उसका मतलब ये है। उसके बाद वो कहता है पेज सिलेक्ट करें। पेज यहाँ पर मैं कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। मैं पेज सिलेक्ट कर रहा हूँ ई एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला, एजेंसी लाहौर वाला। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ बजट के ऊपर। बजट के ऊपर स्केजुलिंग करूंगा। स्टार्ट डेट मेरी ये है, एंड डेट भाई मेरी जो तुमने रख दो वो मेरी रख दो 31 तक, ठीक है। ये मैं इसको कर देता हूँ 56 तक। भाई ये 1:51 56 तक ये एड रन हो, ठीक है। ये करने के बाद बजटिंग करने स्केजुलिंग करने के बाद ऑडियंस पे आता हूँ, लोकेशन लाहौर देता हूँ, पाकिस्तान देता हूँ। मेरी मर्जी है मैं जो दूँ, उसमें कुछ इलाके इंक्लूड करूँ कुछ एक्सक्लूड करूँ, मेरे ऊपर था, याद है ना। ठीक है, मैं यहाँ पर पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान के अंदर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इंक्लूड कर देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ दिल्ली, ठीक है। ये देखें पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ मैंने कौन सा इंक्लूड कर दिया है बताएं जी, दिल्ली किया है। देखते हैं इसने मेरे साथ क्या किया है, वो देखें। एक टारगेटिंग उस साइड पे और उस साइड पे, ये पूरा पाकिस्तान टारगेटिंग में है, वहां से दिल्ली से है। समझ आ गई ना आपको। इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड के अंदर मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ जी। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर ये इंक्लूड को मैं खत्म करके यहाँ पर एक्सक्लूड कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर भी ये ऐड नहीं दिखाना, कराची सिंध के अंदर। अब देखिए पूरा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर कौन सा वो रेड मार्क जो नजर आ रहा है उसको उसने एक्सक्लूड कर दिया है। समझ आ गई ना यहाँ तक। उसके नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद ये मैं वैसे ही टारगेटिंग हम करना सीख रहे हैं ना इसलिए। तो उसके बाद ये एडवांटेज, ठीक है, ऑप्शनल के ऊपर एज सेट करेंगे, एज सेट करने के बाद जेंडर देंगे, और उसके बाद डिटेल टारगेटिंग करेंगे। ये हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं यूज करेंगे। डिटेल टारगेटिंग का पता है कि नहीं पता आप सबको, पता है, ठीक है जी। ये चीजें ये करने के बाद हम नेक्स्ट चले इस प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर आपने अपनी प्लेसमेंट को देखना है कि मैंने टिकटॉक पे चला, इस पे चलाना है, मेटा के प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे चलाना है, इंस्टाग्राम पे चलाना है, फेसबुक रील पे चलाना है कि नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम रील पे चलाना है कि नहीं चलाना। ये सारी चीजें वहां से आप प्लेसमेंट कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको ऑटोमेटिक किया हुआ है। मैं हर चीज पे दिखाऊंगा, जहाँ तक तुम पहुंच सकते हो दिखाओ, मुझे तो रीच चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ये करने के बाद ऐड यहाँ से मैं एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं पोस्ट मेरी मर्जी है, पोस्ट को सिंगल पिक्चर के साथ करूं या क्राउजल के साथ करूं, समझ आ गई ना। ठीक है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करता हूँ, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट में सिलेक्ट पोस्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने G9 अल्ट्रा की एक ही पोस्ट की हुई है, वही नजर आ गई, मैंने वही पोस्ट डाल दी, ठीक है। मुझे साइड पे प्रीव्यू भी नजर आ गया, वो देखे नजर आ रहा है ना, ठीक है। उसके अंदर मैं कॉल टू एक्शन बटन सेट करूंगा, कॉल टू एक्शन बटन सेट करके इसके अंदर अगर कोई चीज की चेंजिंग करनी होगी, प्राइमरी टेक्स्ट हेडिंग वगैरह की, तो कर लूंगा, वरना मैं सारे को करके यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो मेरा एड रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ ना आई हो। सर आपने उस दिन बताया था कि ऐड कैसे लगानी है, वो आपने कुछ